अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों ने संख्या पद्धति जो इस अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने जो है कवर कर लिया है और इससे संबंधित अभी तक जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आए हुए हैं उनको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग जो है हम लोगों ने 3 वीडियोस में लगभग 35 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी 65 क्वेश्चंस कवर करने हैं जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है प्रवेश कोचिंग की ये जो पहल है आप सभी विद्यार्थियों को बहुत पसंद आएगी और इसी तरह से आप स्टूडेंट्स अपना प्यार व स्नेह बनाए रखिए ताकि हम सब आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज जो है एक अच्छे उत्साह व उमंग के साथ काम करते हैं और अभी जो मैंने आपको एक विचार दिया स्टूडेंट्स उस पर विशेष तौर पे आप अमल करिए क्योंकि आपके लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रगल्स जो है आते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या है, इसमें क्या लिखा गया है 27, 30, 7 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। स्थानीय मान देखिए स्टूडेंट्स आप तो जानते हो ना, स्थानीय गलत मैंने लिख दिया, स्थानीय मान। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स स्थानीय मान मतलब कौन सा अंक किस स्थान पर है। ठीक है, जैसे देखिए 27307। ठीक है, तो आप देखिए 7 किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पर, 0 दहाई, ये सैकड़ा और ये आपका हजार और ये 10,000। उसी तरह से आप देखोगे तो लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़ आपका आएगा। ठीक है ना, तो देखिए स्थानीय मान का मतलब कि 7 जो है किस स्थान पर है, तो 7 किस स्थान पर है, तो इकाई स्थान पर है। तो आप क्या करते हो 7 गुणा 1, इकाई स्थान पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7। पहले इसको मत ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। अब देखिए ये 0 किस स्थान पर है, दहाई, तो 0 गुणा 1 और कितने उसके आगे डिजिट है, तो 1 डिजिट, तो आप 10 से मल्टीप्लाई। वैसे भी दहाई का मतलब क्या होता है 10। ठीक है ना, 10 यानी 10, तो आप लेकर चलोगे तो ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर आप ऐसे चलोगे तो 3 सैकड़े के स्थान पर है, सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, तो ये क्या आपका हो जाएगा 300। ठीक है, अगर इसी तरह से आप थोड़ा इधर देख लीजिए, मैं अगर विजिबल है तो देख लीजिए 7 इंटू ये देखिए 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 7000। ठीक है ना, और उसी तरह से अगर 2 का आप चलेंगे तो 2 ये 10,000 का है तो 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 20,000। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं स्थानीय मान का मतलब सिंपली आप ये समझिए कि किसी भी अंक का अगर स्थानीय मान पूछे तो आप देखिए कि वो अंक किस प्लेस पर है, किस स्थान पर है। जिस स्थान पर रहेगा उसी स्थान से आपको उस अंक में मल्टीप्लाई कर देने पर क्या हो जाएगा आपका स्थानीय मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इतना बार में मल्टीप्लाई करने से बढ़िया एक तरीका आपके लिए अच्छा है थोड़ा सा। देखिए 27307 है ना, तो 7 का स्थानीय मान बोले तो आप लिखो 7, क्योंकि 7 के आगे कोई अंक है क्या, नहीं। अगर कोई अंक नहीं है तो केवल 7 लिखेंगे। अब 0 देखिए 0, तो 0 आप लिखिए, 0 के आगे कितने स्थान है, एक स्थान है तो एक 0 बढ़ाइए। तो अगर एक 0 बढ़ा है तो डबल 0 लिखो या एक 0 लिखो, बात तो वही है ना। तो आप क्या करो एक 0 लिख लो। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये 3 है तो आप 3 लिखिए। अब 3 के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो आप 2 0 लगा दीजिए। फिर 7 है तो 7 के आगे कितने 3 डिजिट, तो आप 3 0 लगाइए। और 2 है तो 2 के आगे 4 डिजिट, तो आप 4 0 लगा सकते हैं। और देख लीजिए स्टूडेंट्स ये पूरा आपका जो है मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो है ये स्थानीय मान तो समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए इसी में मैं थोड़ा सा आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी इस तरह से आपको नहीं करना है, इस तरह से करना है। ठीक है ना, ये तो आपका बेसिक था। चलिए एक चीज और बता रहे हैं, ये तो स्थानीय मान है। ठीक है, स्थानीय मान।
अगर आपसे मान लीजिए अंकित मान पूछ ले, ठीक है, क्या है, अंकित मान, ठीक है, अंकित मान। अंकित मान का एक और नाम है स्टूडेंट्स, नैज मान। क्या है, नैज मान। और एक और नाम है जिसको आप बोल सकते हो जातीय मान, ठीक है। यानी अंकित मान के ये इतने नाम है, ठीक है। अंकित मान बोलो, नैज मान बोलो, जातीय मान बोलो, बहुत आसान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 27307 है, ठीक है, और इसमें बोले कि 7 का अंकित मान क्या होगा, तो 7 ही होगा। 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। 3 का क्या होगा, 3 ही होगा। 7 का क्या होगा, 7 होगा। और 2 का क्या होगा, 2, ठीक है ना। तो किसी भी अंक का, किसी भी डिजिट का अगर आपको अंकित मान पूछे तो वही डिजिट होता है, ठीक है। तो स्थानीय मान और अंकित मान, ठीक है, या जातीय मान या नैज मान, इसमें अंतर आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, ठीक है। अब आइए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो स्थानीय मान और अंकित मान अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों जो है लगभग उसी तरह से है, तो आसान है। अब देखिए क्या दिया है, 27307 में आए दोनों सात। देखिए इसमें दो सात हैं, तो इस सात का स्थानीय मान क्या है, आप बोलोगे 7। इस सात का स्थानीय मान क्या है, आप कहोगे ये, होगा कि नहीं, क्योंकि 7 और 7 के आगे 3 डिजिट, 3 जीरो। अब बोला है का अंतर ज्ञात करिए, तो अंतर ज्ञात कर लीजिए, 7000 और इसमें से आपको 7 माइनस करना है, तो ये 3 होगा, ये 9 होगा, ये 9 होगा, अच्छा होगा, 6 9 9 3, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेकंड वाला बहुत आसान है ना, योगफल बोला है तो देख कर लग रहा है बहुत आसान। देखिए अंकित मानों का योगफल, ये तो 10 होगा ना, आप यहीं पे देख लीजिए, 5 6 5 है ना। तो अंकित मान बोला है तो 5 का अंकित मान 5, यहाँ पर भी 5 का अंकित मान 5, 5 5 10 होगा ना। देखिए योगफल बोला था ना, तो 10 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए तीसरे वाले को देखिए, तीसरे वाले में आप देखिए पाई है, ये तो बहुत आसान है, मैंने कई बार बता रखे हैं। पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, ए व सी हो ही नहीं सकता, क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बात तो सही है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आगे सम अभाज्य संख्या, ये भी बात सही है। सम संख्या, ये भी सही है, ये सभी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, ये सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, 17.15.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई भी नंबर है, तो कोई भी नंबर जैसे 5 है, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिए, अगर ये 5 है तो 5 को आप मतलब पॉइंट लगाकर इधर 0 आप अपने मन से जितना भी चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ये तो कर सकते हो राइट साइड में, बचपन में सीखा होगा, ठीक है। नहीं भी सीखा है तो हम लोग डेसिमल जब पढ़ेंगे ना, डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह, वहां पे बातचीत कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो 17.15.271, तो देखिए स्टूडेंट्स, दशमलव के लेफ्ट में, दशमलव के बाएं साइड, इसको बोला जाता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, मतलब वंस टेंस 100 और ये क्या है 100 और ये क्या है आपका 1000, वंस टेंस 100 और 1000, ठीक है। दशमलव के राइट साइड में इसको क्या बोला जाता है, टेंथ, ठीक है ना, टेंथ आप बोल सकते हो, टेंथ, ठीक है। और इसको 100th, इसको 1000th, ठीक है ना। तो इसको टेंथ, इसको 100th और इसको 1000th ऐसे बोले जाते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी इस तरह से स्थानीय मान निकालना हो तो देखिए आपको क्या करना है, 7 का बोला है ना, तब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 7 का बोला है, तो इधर के भूल जाइए, पल भर के लिए इधर डेसिमल का इधर पूरा भूल जाएंगे। तो देखिए 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 और आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो आपका हो जाएगा 700, ठीक। अब यहाँ से देखिए डेसिमल की इधर जब भी बात करेगा तो यहाँ पर देखिए 7 जो है, जो भी नंबर है वहां पर लगाइए 7, ठीक है। 7 से पहले कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद और 7 के पहले कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो आप 1 0 लेफ्ट में लगाओगे और फिर आप क्या कर दोगे, डेसिमल लगा दोगे, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 7 का स्थानीय मान, ठीक है। ये भी तरीके हैं, नहीं तो आप ये भी तरीका निकाल सकते हो, जैसे ये 7 है तो आप ले लो इसको, तो ये 7 और बटे में डेसिमल को आप मान सकते हो 1,
ये अपना तरीका है, ठीक है ना, बस मान सकते हैं डेसिमल को आप 1 ले लो और फिर आगे कितने डिजिट हैं तो आप बोलोगे कि आगे जो है आपके 2 डिजिट हैं तो मैंने लिया 2 डिजिट। अरे भाई डेसिमल और डेसिमल के आगे यहाँ पे 2 डिजिट है 7 तक, तो 2 डिजिट मैंने लिया। अब इसको डेसिमल में बदलोगे तो क्या आएगा 0.07 ही तो आते हैं, तो अभी वही भी आया था ना। अब देखिए क्या बोला है अंतर, तो अंतर निकालें 700 में से हमको देखो 700 को आगे मैं लिख सकता हूँ 0 से मतलब 0 तो लिख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 0.07, तो इसको लिखेंगे 0.07। अब इतना आपको आना चाहिए स्टूडेंट, डेसिमल का एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 10 में से 7 3 ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर होगा 9 और ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये 9 तो ये भी 9, ये भी आपका 699 पॉइंट कहीं है क्या देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत आसान है प्रश्न, लेकिन ये सभी प्रश्न जो है किसी ना किसी पेपर में स्टूडेंट्स पूछे गए हैं, ठीक है। और उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी क्योंकि आपने पहले से ही सब चीजें पढ़ रखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थ्योरेटिकल है, यदि किसी संख्या का 25 गुना 775 है तो संख्या क्या है, तो देखो क्या लिखा है, संख्या का 25, संख्या का 25 गुना, गुना का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के गुना का मतलब जो है, मान लीजिए 4 का 5 गुना, तो 4 का 5 गुना का मतलब 4 गुणे 5, 3 का 7 गुना, तो 3 का 7 गुना का मतलब 3 गुणे 7। तो उसी तरह संख्या का 25 गुना का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, संख्या का 25 गुना का मतलब होता है गुणे 25, अब बराबर कितना दे रखा है स्टूडेंट 775। तो संख्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो संख्या हो जाएगा 775 बटा के 25, ठीक है ना। अब देखिए तो ये हो गया आपका 25 या 75 और यहाँ पे बचेगा 2 और फिर ये क्या है 5, तो 25 से कम में 25, तो आपके कितने आएंगे 31, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स, आप बस इसे भाग देंगे आपका सही हो जाएगा, क्लियर। तो संख्या आपका किसके बराबर है 31 के। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने बताए रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 इसको तो मैंने आपको ऑलरेडी जो है बताए रखे हैं। यदि n एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है तो 3 के पावर 4 है माइनस 4 के पावर 3 है, सदैव किससे विभाजित होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बता रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n, ठीक है। अब देखना है कि n के बारी से वैल्यू रखकर हम चेक कर लेंगे कि वो जो है निम्न में से ये जो भी मतलब आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से किससे जो है सदैव क्या होगा विभाजित होगा यानी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं n बराबर क्या लेते हैं 1, क्योंकि पहले 1 नहीं लेगा ना क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर वही है सबसे छोटा। अब ध्यान से देखिए अगर n बराबर मैंने 1 लिया तो 3 के पावर 4 गुणा 1 माइनस 4 के पावर 3 गुणा 1, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 के पावर 4 माइनस 4 के पावर 3, 3 के पावर 4 क्या होता है 81, 4 के पावर 3 क्या होता है 64, है ना। तो ये आप लोग कितना हो जाएगा आई थिंक 17, चेक कर लीजिए आई थिंक 17 ही होगा ना, हाँ 17। अब देखिए 17 आया तो 17 किससे विभाजित होगा 17 से विभाजित होगा, ना तो इससे होगा ना तो इससे होगा ना तो इससे होगा, है ना। तो ये आपका होगा 17 से विभाजित। एक और आप चाहो तो चेक कर सकते हो लेकिन वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है परेशान करे क्योंकि इसमें आपका द्विघात समीकरण बनेगा और अगर आपको पता होगा द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन वैसे जिनको नहीं आता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाए जाएंगे वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर करा दिया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिए जिन विद्यार्थियों को आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा उसका बेसिक नहीं बता सकता, ठीक है। तो चलिए देखिए एक धनात्मक संख्या, पहले तो यहाँ पे देखिए टर्म इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, वो संख्या क्या है व्युत्क्रम।
व्युत्क्रम को इंग्लिश में बोला जाता है आपका रेसिप्रोकल। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? रेसिप्रोकल, उल्टा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए 1/2 है तो इसका अगर रेसिप्रोकल बोले तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, अगर 5 है तो 5 को आप 5/1 लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 रेसिप्रोकल। ठीक है ना, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 और फिर 5/1 का क्या होगा 1/5 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है आपका उल्टा। ठीक, चलिए अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कहा गया है। एक धनात्मक संख्या, उस धनात्मक संख्या को आप क्या मान लीजिए, उस धनात्मक संख्या को आप मान लीजिए x। ठीक है ना, क्या मान लीजिए, अब आप मान लीजिए x। ठीक, फिर बोला है से 4 कम करने पर। ठीक है, अब इससे 4 कम करेंगे तो एक नई संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर इससे -4 करेंगे तो एक नई संख्या मिलेगी, क्या होगी x - 4। तो ये तो मूल संख्या थी, जो हमारे पहले की जो संख्या थी वो थी। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, हाँ चलिए अब देखिए, तो संख्या x थी, उसमें से 4 कम किया तो हमको एक नई संख्या मिलेगी x - 4। लेकिन बोला गया है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह कौन, ये मूल संख्या, उसके व्युत्क्रम, ये जो संख्या है ना इसके व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, x - 4 है ना, यहाँ पे पहले दिखाइए x - 4 है, इसके बटे में तो 1 लिख सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x - 4। ठीक है, तो देखिए वह कौन x, उसके व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम x - 4 के व्युत्क्रम, x - 4 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x - 4। ठीक है, कि 21 गुना के बराबर है। ठीक है, ये जो है इसके 21 गुना के बराबर है, यानी x जो है 1/x - 4 के 21 गुना का मतलब गुणे 21 के बराबर है। ठीक है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये भाषा समझ में आई होगी। ठीक है, क्या बोला था, एक धनात्मक संख्या, मैंने माना x से 4 कम करने पर तो -4 किया तो x - 4 एक नई संख्या मिला। फिर बोला है वह कौन संख्या, उसके किसके x - 4 के, क्या है व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम तो 1/x - 4 का 1 गुना का 21 गुना के क्या है बराबर है, तो मैंने 21 गुना के बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो देखिए स्टूडेंट्स x - 4 जो है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 4 बराबर हो जाएगा 21। x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 4x, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण बन गया, और मैं कह रहा हूं कि अगर जिन विद्यार्थी को समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया जाएगा वहां पे आपको समझा दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो हमको तो करना ही है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसका बनेगा x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। इसमें और इसमें यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो देखिए x क्या होगा x - 7 + 3 क्या होगा x - 7 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x - 7 एक ब्रैकेट में और x + 3 बराबर 0। तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 7 बराबर 0 या और x + 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आया स्टूडेंट 7, और यहाँ से क्या आया x बराबर -3। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसने बोला है एक धनात्मक संख्या, x का वैल्यू क्या है 7 क्या है और -3 आया, तो क्या हम इसको लेंगे, क्या नहीं लेंगे, क्यों नहीं इसको लेंगे, क्योंकि उसने बोला है धनात्मक संख्या, तो x बराबर क्या लेंगे 7, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है स्टूडेंट 7। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ओके चलिए स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट को पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जो है आपको 225 दिया है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिए क्रमागत। ठीक है, क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव। ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है आपका कंसेक्यूटिव, और कंसेक्यूटिव यानी क्रमागत का मतलब लगातार। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ये क्रमागत है, इसको भी आप क्रमागत बोल सकते हो। 2 4 6 8 ये भी क्रमागत है, सम संख्या है। ठीक है, फिर आप बोल सकते हो 1 3 5 7 9 ये भी क्रमागत है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब देखिए क्या बोला है,
5 से विभाजित 3 क्रमागत क्या है प्राकृत संख्या, ठीक है, 5 से विभाजित। तो आप थोड़े ध्यान से देखिए, मान लो कि पहली क्रमागत संख्या 5 से जो है 5 है, तो दूसरी क्या होगी, तो आप कहोगे सर 10 होगी। कैसे पता चला, कैसे पता चला? आप कहोगे सर जो पहली संख्या 5 थी उसमें मैंने 5 जोड़ दिया, ठीक। अगर मैं तीसरी बोलूं तो आप कहोगे कि सर पहली इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें इसको हम करते हैं 15। अब कहेंगे कैसे, तो आप कहोगे सर जो पहली संख्या थी, पहली संख्या क्या थी 5, अब उसमें क्या कर दिया 10 जोड़ दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह से समझ में आ रहा होगा ना स्टूडेंट, ये 5 से विभाजित है तो अगली संख्या 10, अगली संख्या 10 होगी, कैसे पता चला 5 जोड़कर। फिर अगली संख्या 15, कैसे पता चला, तो 10 जोड़कर। फिर अगली संख्या आपकी क्या होगी 20, कैसे पता चला 15 जोड़कर। तो इस तरह से जो है 5 से विभाजित संख्याओं को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ये मैंने बस एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है, पहली फर्स्ट संख्या मैंने क्या मान लिया, फर्स्ट आपकी जो संख्या है उसको मैंने मान लिया x। तो सेकंड क्या होगी स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्या हो जाएगा, आप बोलोगे x + 5। तो थर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका थर्ड हो जाएगा x + 10, होगा कि नहीं। तीनों का योग आपका कितना दे रखा है, तीनों का योग जो है आपको दे रखा है 225। तो तीनों का योग निकालिए, x + 5 + x + 10 बराबर 225, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1x 2x 3x प्लस 5 और 10 15 बराबर 225। तो देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा, आई थिंक 210, ठीक है 210। तो x का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x का वैल्यू आया 7 3 के 21 0, यानी x का वैल्यू आपका आया 30। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें आपका कौन है, x + 10। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैंने बोला है 7 3 के 21 बोला है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये 3 है, 3 साथे होगा ना, 3 साथे, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जा रहे हैं ना चाहते हुए भी। चलिए तो ये क्या हो गया, 3 साथे 21 और ये 0, ठीक है 70। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, x + 10, तो x बराबर है 70 और ये 10 क्या है, तो जोड़ लेते हैं इसको, तो 70 10 कितना होगा 80, ठीक है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट 10th वाले क्वेश्चन को पढ़िए। ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट, लेकिन ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए क्या दिया है, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, 2 5 0 6 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। अब देखिए 2 5 0 6 8 से बड़ी संख्या बनानी है तो क्या करोगे, इससे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे बड़ा मैंने लेंगे 8, फिर उसके बाद लेंगे 6, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 5, फिर उसके बाद लेंगे 2, फिर उसके बाद लेंगे 0, ये करेंगे ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इससे बनी छोटी संख्या, अब छोटी संख्या लेनी हो तो छोटे सबसे छोटा लेंगे पहले। इसका मतलब ये मत बोलिएगा कि सर पहले 0 लेंगे और फिर उसके बाद 2 लेंगे, नहीं, ये तो आपको पता होगा 0 लेंगे तो भाई नंबर जो है अब कितने अंक का रह जाएगा, 5 अंक का नहीं रह जाएगा, नंबर 5 अंक का नहीं रह जाएगा, नंबर 4 अंक का रह जाएगा, ठीक है। तो 0 को नहीं लेंगे, पहले लेंगे 2, अब लेंगे 0, अब क्या लेंगे 5, फिर 6 और फिर उसके बाद क्या ले लेंगे 8। क्लियर है। अब थोड़े ध्यान से देखना, अंतर बोला है तो अंतर निकाल लेते हैं। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बचा 5, ये 5 और यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 6 5 9 5 2, 6 5 9 5 2, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, देखिए इसको, वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है। देखो वह संख्या, तो मान लेते हैं संख्या जो है आपकी x है। देखो स्टूडेंट, संख्या x मानो या आप अपना नाम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x मानो, y मानो, z मानो या आपका जो भी नाम हो, ठीक है ना, आपका जो भी नाम हो, ठीक है, चाहे चार्ली नाम हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो देखिए मैंने मान लिया माना संख्या क्या है आपका, माना संख्या जो है आपका x है, ठीक है। फिर बोला जो उसके, उसके मतलब किसके, ये क्वेश्चन आपसे करना चाहिए, उसके मतलब किसके, संख्या के। तो संख्या का 2/5,
x का 2/5। देखो x का 2/5 का मतलब होता है x का मतलब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना सिंप्लीफिकेशन वगैरह बताएंगे तो वहां पर बताएंगे का मतलब मल्टीप्लाई गुणा, तो का 2/5। तो ये क्या है 2x/5। x का 2/5 क्या होता है, x का 2/5 होता है 2x/5। अब देखिए से 75 अधिक है, फिर से पढ़ते हैं। वह संख्या, कौन सी संख्या, x जो उसके, किसके मतलब संख्या के 2/5 से, तो संख्या का 2/5 क्या है 2x, मतलब ये संख्या जो है इससे क्या है 75 अधिक है। ये x जो है 2x/5 से क्या है, ये जो है इससे 75 अधिक है। अब थोड़े ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आपको और हमारे को, ठीक है ना, बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आपको हमको बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप में 10 जोड़ दें तो हम और आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या मैं अपने से 10 को घटा दूं, ठीक है, या मैं तो अपने में से 10 को घटा दूं तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बराबर है। ऐसा क्यों करते हैं, तो ये समीकरण की मांग है, हम लोग समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाना चाहते हैं इस वजह से, ठीक है। तो देखिए अगर ये इससे जो है 75 अधिक है, तो अगर ये इससे 75 अधिक है तो आप हमको ये बताइए, ये ना इससे 75 अधिक है, यानी ये वाला जो होगा इससे 75 कम होगा कि नहीं। तो अगर ये इससे 75 कम होगा तो अगर मैं इसमें 75 जोड़ दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं, ठीक है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये 75 इससे अधिक है, इसको 75 दे दो, इसको 75 दे दो तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप थोड़े ध्यान से देखिए, अब तो बहुत आसान हो गया। 2x/5 को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा x - 2x/5 = 75। ये आप 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x - 2x = 75, ठीक है। ये आपके लिए स्टूडेंट्स हम दिखा रहे हैं एलसीएम वगैरह जैसे, ठीक है, वैसे उतना भी करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा ये 3x/5 = 75। यहाँ पे देख लीजिए 3x = 75 × 5, ये डिवीजन में है ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 जो है x से क्या है मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये 5/3, 3 से काटेंगे तो इसको 25, 25 × 5 = 125, और x मैंने क्या माना था वह संख्या, तो संख्या आपकी क्या है 125, तो वो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस बहुत, वैसे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। यदि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या होगी, ठीक है ना, तो संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या का, तो संख्या मान लेते हैं माना, ठीक है, माना हमारी संख्या क्या है, आपका जो भी नाम हो वही रख लीजिए, मैं तो रख रहा हूं x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए का 4/5 भाग किसका, तो संख्या का, तो x का 4/5, x का 4/5 क्या होगा, x × 4/5, अभी मैंने बताया का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x/5, कोई दिक्कत नहीं। उसके 3/4 भाग से, उसके मतलब किसके, संख्या के, ठीक है, तो x का क्या है 3/4, तो x × 3/4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x, ठीक है, 3x/4 हो गए। से 8 अधिक हो, फिर से क्वेश्चन पढ़िए, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, और ये इतने आसान होते हैं कि अपने मतलब कहा जाता है ना क्वेश्चन खुद जवाब देता है कि मेरे को ऐसे सॉल्व करो। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे भी मतलब जो भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी टाइप, ठीक है, उसमें ऐसे ही होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि आप उनको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्या बोला है, संख्या का 4/5 भाग, 4/5 भाग क्या है 4x/5, मैं लिख रहा हूं क्या है 4x/5, उसके 3/4 भाग से, उसका 3/4 भाग क्या है 3x/4, 3x/4 से 8 अधिक है, मतलब ये जो है 4/5 भाग जो है 3/4 भाग से क्या है 8 अधिक है। अगर ये इससे 8 अधिक है, मान लो ये a है और ये b है, अगर a जो है b से 8 अधिक है तो a व b को बराबर करने के क्या तरीके हैं, 2 तरीके हैं।
ए जो है बी से अगर 8 अधिक है तो हमारे पास दो तरीका है, या तो ए से 8 छीन ले, ठीक है, ये पहला तरीका, या तो बी को मैं 8 दे दूं, ये दूसरा तरीका। अगर इस तरह से करें तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं, हो जाएंगे, ठीक है। फिर से मैंने क्या बोला, या तो ए से 8 छीन लीजिए तभी ए और बी बराबर हो जाएंगे, या बी को 8 दे दीजिए तभी ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 दे देंगे। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 4x बाई 5 माइनस 3x बटा के 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अगर एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये क्या होगा, 4 5 20, ठीक है। तो अब देखिए 5 चौक 20, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x माइनस, ठीक है, 16x माइनस 4 5 5 3 क्या हो जाएगा 15x। 16 में से 15x को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिए x बटा के 20, ठीक है, बराबर क्या है 8, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 160। तो संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स आपका 160। x ये तो माने थे संख्या, संख्या क्या होगी 160, ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, नहीं अगर आया होगा तो एक बार वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट जरूर करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। 3/4 और 3/8, ठीक है, ये दो परिमेय संख्या है, इनके बीच एक परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है। तो वैसे तो स्टूडेंट्स एक चीज आप नोट पॉइंट में रख सकते हो, ठीक है। एक नोट पॉइंट में क्या रख सकते हैं, नोट पॉइंट में ये रख सकते हो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत मतलब इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं जो होती हैं, मतलब अनंत परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो उनमें से हमको बोला है कि कोई एक बता दो, ठीक है, कोई एक बता दो। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, मान लीजिए स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, अगर 3 है या 2 है, अगर मैं बोलूं 2 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताइए, आप कहोगे सर ये तो 3 है, कैसे पता चला, कैसे पता चला। तो आप देख पाओगे 2 और 4 को दोनों को ऐड करो, 2 और 4 के बीच में निकालना है ना, दोनों को ऐड करो और उसका आधा करो, तो ये 6/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6/2 क्या हो जाएगा 3। तो 3 क्या है, एक इसमें एक परिमेय संख्या। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब चलिए सिमिलरली यहां पर भी काम कर रहे हैं, बोला है 3/4 और 3/8 के बीच में एक परिमेय संख्या बताएंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों को आप ऐड करिए और फिर 2 से भाग दे दीजिए, बीच का आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप देखिए 3/4 प्लस 3/8, एलसीएम 8, ये होगा 6 प्लस ये होगा 3, क्या आएगा 9/8। अब हमको क्या करना है, इसमें 2 से भाग दे देना है, जैसे वहां पे 2 और 4 जोड़ रहे थे फिर 2 से भाग दे रहे, तो ये कितना हो जाएगा 9/8, इसमें हमको भाग देना है 2 से, तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9/16, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी, वैसे आपके पेपर में वैसे कभी ऐसे नहीं पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है आप 5 निकालिए परिमेय संख्या या 10 निकालिए, वो 9th क्लास के जो विद्यार्थी होते हैं, 9वीं और 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं, उनसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपसे मुश्किल से पूछेगा तो एक आध ही पूछेगा, एक ही पूछेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करने में, एक तो निकालना बहुत आसान होता है, दोनों को जोड़ो, दोनों का मतलब 2 से भाग दे दो, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये तो 13 वाला हो गया ना। अब देखिए 14 वाला, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने वैसे गुणनखंडों की संख्या बताया है, सब चीज बताया है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या करके मैंने नहीं बताए थे, तो ये तो और आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखिए कोई भी चीज टफ नहीं है स्टूडेंट्स, यदि आप ठान लो ना तो कोई भी चीज जो है टफ नहीं है, ठीक है। कैसे, आइए देखिए 15 के पावर 2 गुणे 12 के पावर 3 गुणे क्या है 35 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो,
15 की पावर 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 12 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4 है ना, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पावर क्या है 3। देखिए 35 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 7 और इस पर पावर 1 हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इसको आप कर सकते हो 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे, ये देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 पर 3। ठीक है, प्लस ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ना, 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको और क्या कर सकते हो 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे ये क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 गुणे 5 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिन विद्यार्थियों को ये सब चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी ना, तो डोंट वरी, एक्सपोनेंट पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए क्या करना है, पूरे के पूरे पावर को बस जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने को बोले स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, सबसे छोटा रूप ले लीजिए। तो देखिए मैंने एकदम सिंपल फॉर्म का दिया। अब 3 को और तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। 5 को और तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। 2 को और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। 7 को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो एकदम सिंपल फॉर्म ले लिया, उनके जो पावर्स हैं सभी को ऐड कर दीजिए। तो देखिए क्या है, 2 2 4, 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 1 क्या होगा 15। तो आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला नीचे का जो क्वेश्चन है लास्ट है 15वां जो क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ये तो मैंने बता रखे हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस तरह से करते करते n का स्क्वायर है। दूसरे का मैंने फार्मूला बताया था, क्या बताया था? n into n plus 1 2n plus 1 अपॉन में क्या है 6। कहां तक जाना है? 25 तक जाना है, यानी n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? n का वैल्यू हमारा 25 हो गया। बस यहीं पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा 25, फिर आपका हो जाएगा 25 प्लस 1, फिर आपका हो जाएगा, देखो 2n है तो 25 गुना के 50 प्लस 1। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 25 गुणे 26 गुणे 51 बटे के क्या हो जाएगा 6। अब देखिए 2 से इसको कट करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 2 से करने पर 3 और ये हो जाएगा 13, 3 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 17। कितना आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे देख लीजिए 25 गुणा 13 गुणा 17, देखिए ये हो गया 25, इसको करेंगे तो 17 धाम 170, 17 तिया 51, तो ये आपका हो जाएगा 17 धाम 170 और 17 तिया 51, आई थिंक ये आपका हो जाएगा 221। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाए 25 से कम 25 को 5 हासिल 2, 25 गुना 50 2 52 हासिल 5, 25 गुना के 50 5 55। ठीक है ना, तो 55 और आपका 25 होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 55 और 25 ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के क्वेश्चन और उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत पसंद आई होंगी। और यदि इसमें कहीं भी किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा, वैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको कई बार मैं कह रखा हूँ और जो वीडियोस मैंने कवर कर रहा था उस दौरान भी मैं बता रहा था कि नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उनको मैं प्रैक्टिस के दौरान जो है बता दूंगा। और वैसे जो भी नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उस तरह के टॉपिक्स को तो मैंने ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय।